आज के शो में। मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो गया। पावर सेक्टर को गैस की फराहमी में कमी का सामना। सनअतें मुतासिर, घरों में चूल्हे बंद। घरेलू सार्फिन बाजार का खाना खरीदने पर मजबूर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। गैस का बहरान शदीद तर होता जा रहा है। आपकी जनरल इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो, बिलखुसूस कराची से आगाज़ करेंगे जो तकरीबन 54% एक्सपोर्ट्स देता है पूरे मुल्क को। यहाँ पर इंडस्ट्री का बुरा हाल है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कहा जा रहा है कि अगली ईसीसी मीटिंग में इस हवाले से कुछ फैसले होंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इस वक्त भी कहा जा रहा है कि 5 से 9 घंटे की यहाँ पर या तो लोड शेडिंग है या गैस प्रेशर में कमी का सामना इनको करना पड़ रहा है। सनअतें मुतासिर हो रही हैं, जो आवाम है बदहाल है। आवाम को इस वक्त घरों में गैस मुयसर नहीं है। ज़्यादातर घरों में चूल्हे बंद हैं। आप कराची की बात करें, कोयटा की बात करें, हैदराबाद की बात करें, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर तक में आप देखें तो गैस का शदीद बहरान है जिसका मुल्क को सामने है। और ये सब कुछ हमें पता था क्योंकि स्पॉट बाइंग नहीं हो सकी, कार्गोज नहीं आ सके, स्पॉट बाइंग नहीं हो सकी। और अब जो सूरत हाल है इसको हम कह सकते हैं कि हुकूमत ने एक वक्त ज़ाया किया सस्ती LNG खरीदने का, और वो वक्त ज़ाया हो गया। और अब जो है हुकूमत जो है एक शदीद तरीन क्राइसिस में जो है इस वक्त एंटर हो चुकी है। आपको सुनाते हैं कि नदीम बाबर साहब इससे पहले जो दावे करते रहे, जो इस पर तरह के मुशीर भी हैं, उन्होंने पहले कार्गोज के हवाले से कहा कि कार्गोज हैं और हमारे पास पूरी फरवरी तक की इस पर जो है हमारे पास फुल कैपेसिटी होगी। उन्होंने क्या दावे किए थे, हम पहले आपको सुनाते हैं। नवंबर के महीने में हम एक एडिशनल कार्गो लाके नवंबर में भी फुल चलाएंगे और दिसंबर और जनवरी तो वैसे ही फुल चलना था। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने अरेंजमेंट नहीं की हुई। आप ये समझ लें कि आज से लेके फरवरी तक ये टर्मिनल्स फुल कैपेसिटी पे चल रहे होंगे। आज से लेके फरवरी तक ये टर्मिनल्स फुल कैपेसिटी पे चल रहे होंगे, ऐसा नदीम बाबर साहब ने कहा। इन्होंने गैस प्रेशर में कमी के हवाले और लोड शेडिंग के हवाले से भी, घरेलू सार्फिन के हवाले से कहा कि कहीं से किल्लत का सामना नहीं होगा। अपनी प्रेस ब्रीफिंग में जो शॉर्टेज के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी वो क्या थी, आपको ये भी सुनवाते हैं। हम टर्मिनल्स को, LNG टर्मिनल्स को पूरी कैपेसिटी पे चला रहे हैं। दिसंबर में भी पूरी पे चलाएंगे। प्रेशर के इश्यूज तो आएंगे जो हमेशा आते हैं सर्दियों में, लेकिन कोई मेजर अक्रॉस द बोर्ड शॉर्टेज इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि नहीं होगा। तो ये तो वादे और दावे थे जो हुकूमत की तरफ से बार बार दोहराए गए, लेकिन ये सारे वादे क्या वफा हुए या नहीं हुए? आज जो सूरत हाल है, जो सामना जिसको है, क्या हुकूमत इसकी पहले से तैयारी कर सकती थी? इस बदतरीन गफलत की वजह से कितना बड़ा नुकसान सनतों का हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुकूमत को महंगी LNG का हुआ, और फिर अब जो फर्नेस ऑयल की खरीदारी है जिसकी वजह से बिजली जो पैदा होगी महंगी होगी, उससे कितना नुकसान होगा। इन तमाम हवाले से आज प्रोग्राम में हम कुछ अहम अवामिल, कुछ अहम फैक्टर्स को बेनकाब करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जुबैर मोतीवाला साहब जो कि चेयरमैन है बिजनेसमैन ग्रुप के मारूफ सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सोहेल वजाज साहब साबिक वजीर पेट्रोलियम भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमान हज़रात खुशामदीद कहते हुए मैं पहले जुबैर मोतीवाला साहब से पूछना चाहूँगा, आपके अभी भी रिसेंटली मुलाकात हुई है जो हाईएस्ट लेवल पे ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। इससे पहले जो शहर कराची को वादा हुआ था 200 MMCFD का, उस वादे से शुरू कीजिएगा। क्या आपका इनिशियल क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हुकूमत के साथ, जुबैर साहब? देखिए, जब हमारे पास गैस की बहुत ज्यादा कमी थी, गर्मियों में भी बहुत ज्यादा कमी थी, तो हम हर दरवाजा खटखटा रहे थे। फिर उमर अयूब साहब और जो है ना नदीम बाबर साहब के साथ, फिर इसके बाद रजाक दाऊद साहब, इट स्टार्ट स्टोरी यहाँ से होती है कि उन्होंने कहा जी ये जो है ना आपको वेक ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि जो है ना जो सिंध की इंडिजीनियस गैस है उसके साथ आपको RLNG भी खरीदनी पड़ेगी। हम उसके ज़ाहिर मुसर थे क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 158 के तहत कोर्ट के अंदर स्टे था। हम कहते थे कि हमको अपनी गैस हमको मिलनी चाहिए जो कि वाफिर मिकदार में है। हम ये समझते हैं कि सिंध के अंदर 2500 से 2600 MMCF गैस जो है ना वो निकलती है, वो हमारी खपत जो है वो 1300 से 1400 MMCF है। तो हम ये जैसे आर्टिकल 158 में क्लियर कट लिखा हुआ है that there is a precedence over other provinces where the gas is being explored, यानी जहां से निकलती है वहां उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। हम इसी बात के ऊपर कोर्ट में है, कोर्ट ने हमें स्टे दिया हुआ। अब वो जो तकसीम हुई है वो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, जब फील्ड आती है उसके पहले दिन वो तकसीम होती है। अब चूंकि डिप्लीट हुई हैं फील्डें, तो उन्होंने जो ना हमको एडिशनल फील्ड नहीं दी।
अब वो जब एडिशनल फील्ड नहीं दी तो हमको इंडिजीनियस गैस जो है वो शॉर्ट हो गई। आज वो गैस कम होते 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 पहले पिछले साल तक ये 1250 MMCF आती थी, अब ये तकरीबन कोई 1100, 1050, 1050 से लेकर 1100 हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा शॉर्टफॉल हो गया। तो कुछ जो है ना हमारी कंजप्शन भी बढ़ी। तो अभी जब ये 300 MMCF का जब शॉर्टफॉल आया तो वो यहाँ से वहां से वो पूरा कर रहे थे। फिर हमको चूंकि हमारी इंडस्ट्री चल नहीं पाती थी, रोजाना प्रेशर के प्रॉब्लम होते थे, तो फिर हमने उनके साथ मीटिंग की। तो रजाक दाऊद जिनको एक्सपोर्ट का सारा उनको है, वो हमारे साथ बैठे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कराची में, और उन्होंने जो हमसे रेट तय किया कि नहीं ये 786 रुपए रेट नहीं होगा, आप 880 रुपए ले लें, आप 880 रुपए दें। हमने बहरहाल उस बहस के बाद हमने इसको 880 रुपए किया और 3 साल के लिए रेट फिक्स किए, जिसमें ये तय हुआ कि 20% RLNG इंजेक्ट होगी कराची के लिए, और ये 20% के पैसे आपको देने हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं वो आप इस्लामाबाद आ जाए। जब इस्लामाबाद गए हैं तो वहाँ हफीज शेख, हम्माद, रजाक दाऊद, नदीम बाबर और उमर अयूब साहब सारे थे और उनके सेक्रेटरीज थे। उनके साथ कोई 2 घंटे 1.5 घंटा जो है मीटिंग हुई। उन्होंने कहा जी हमें वारे में नहीं आता किसी सूरत में भी। तो हम जो है ना उसको हमने कहा जी क्या करेंगे, उन्होंने कहा जी 950 रुपए चाहिए। 786 रुपए थे, कराची में रजाक दाऊद साहब के साथ 880 हुए। फिर उसके बाद उन्होंने फिर इसको रिवाइज किया कि 950 चाहिए। फिर मैंने वहां कैलकुलेशन उनको दिखाई कि देखिए जीरो रेट सेक्टर वाले यहाँ लोग बैठे हैं और 380 MMCF जब कंजप्शन होता है हम उसमें से 180 MMCF हम इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं करते। तो वो 180 MMCF क्या हमसे पैसे ले लें? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमको आपको 200 MMCF देंगे क्योंकि जनरल इंडस्ट्री के रेट पहले से ही ज्यादा है और उनके पैसे में हम आपसे लेंगे। वो हमने कहा जी अच्छा जी ठीक है, हमको आप गैस दे दें, संडे बंद नहीं होना चाहिए और कंटिन्यूस प्रेशर होने चाहिए। ये तय हुआ, 930 रुपए का रेट तय हुआ। और ये तय हुआ नदीम बाबर साहब ने, आपने भी सुनाया, और हर जगह उन्होंने ये कहा कि जी फरवरी तक देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ गैस, नो क्वेश्चन ऑफ एनी प्रेशर शॉर्ट लो प्रेशर, और ना हम आपको संडे को बंद करने को कहेंगे। ये कुछ सिलसिला चला 1 महीना और 20 दिन तक। वाकई हमारी फैक्ट्रियां चलती रही, लेकिन वो 20 दिसंबर से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हुए जो आप लोगों की जो मैं सुनता हूं टीवी पे, उसमें यही आ रहा है कि उन्होंने ये बुकिंग जो है ना टाइम पे नहीं की और इसके बाद ये हुआ। लेकिन बहरहाल अभी भी जो है ना वो कल उन्होंने कहा है कि 12 कार्गो आएंगे दिसंबर में। अगर 12 कार्गो आते हैं तो उसका जब हम हिसाब करते हैं तो 1200 MMCF बनता है। हमारी जो प्रॉब्लम है उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं कर सकते हम, और उन्होंने यहाँ डायरेक्ट रिडक्शन किया SSGC को फ्रॉम 200 to 50 MMCF, 40 MMCF, कि भाई आपको हम 40 MMCF से ज्यादा नहीं दे सकते। सीवियर विंटर हो गया है अब कंट्री के अंदर, और जो है क्वेटा बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, तो हम और कुछ नहीं कर सकते, आपको हम इतना ही दे सकते। वो उन्होंने जब 40 किया, पैसे 200 के लिए 40 किया, और हमारी मिलों को फिर प्रॉब्लम में आ गया, और अब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया फर्टिलाइजर बंद कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने जो आपकी जो IPPs है उसके ऊपर उन्होंने कदगन लगाया। फिर KE जो है उसको 110 देते थे, उसको 70 कर दिया। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर हमको वो दे देते। अब उन्होंने ये किया कि CNG बंद कर दिया। फिर इसके बाद जो जनरल इंडस्ट्री है उसके कैप्टिव पावर प्लांट्स जो कि 474 यूनिट्स है, उनको उन्होंने नोटिस दे दी कि आप बंद कर दे। फिर हमने उनसे बात की कि भाई जिसके पास KE है ही नहीं, वो तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, वो तो बंद हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, उसकी उनके साथ आप बात करें, वो 40-50% हम देंगे। इन सारी बातों को अगर हम देखते हैं तो अगर जीरो रेट सेक्टर को या एक्सपोर्ट सेक्टर को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो सोहेल वजह साहब बैठे। इट इज अ सप्लाई चेन फॉर अस। जो बाकी की इंडस्ट्री है सप्लाई चेन है। मैं पैकेजिंग मटेरियल कहां से लाऊंगा, कौन कहां से लाऊंगा, और 15,000 ऐसी चीजें होती है जो जनरल इंडस्ट्री हमारे लिए मैन्युफैक्चर करती है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इनसे कहा कि इसको आप उसको कोई कंसिडर करें। अब उनके पास गैस नहीं है और उन्होंने 200 की जगह पे 40 कर दिया है, और हम उनका जितना हमसे ताउन हो सकता है, नदीम इज नोन टू बी फॉर मेनी इयर्स, तो उस हम बोर्डों में भी साथ रहते थे, हमने उसको ताउन करने की कोशिश की है। लेकिन जिनके पास बिल्कुल KE नहीं है वो कैसे चलाएंगे, कहां से चलेंगे, और ये सारी सप्लाई चेन हमको प्रॉब्लम हो गया। और आज हमको जो प्रेशर्स आ रहे हैं जीरो रेटेड सेक्टर्स को भी, जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन थोड़ी बहुत गैस हमको मिल रही है, हमारी इंडस्ट्री चल रही है। हम ये चाहते हैं, मेरा सवाल ये है कि जब आपके पास 200 MMCF की शॉर्टेज हुई, ठीक है जी, ये तो सबको पता है exactly. कि 200 MMCF की शॉर्टेज है, 200 MMCF के आपने हमसे पैसे ले लिए, तो हम कहते हैं ठीक है, वो हमसे पैसे लिए तो आप हमको 200 MMCF क्यों कराची को नहीं दे रहे। ये एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि चलिए सब कुछ हो गया और आपने कराची को 160 MMCF कम कर दिया, तो आपने क्यों इस कमी को, जो ये कमी है, जो शॉर्टफॉल है, इसको सारे शहरों में क्यों तकसीम नहीं किया। ये हमारा दूसरा सवाल है। कराची के ऊपर ही क्यों ये तलवार जो गिरी है
क्यों सारी पाकिस्तान की जनरल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट चल रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि आरएलएनजी जो आ रही है वो अप कंट्री जा रही है। कराची को उनको 200 जो हमसे कमिटमेंट है और फरवरी तक उन्होंने हमसे रेट भी ले लिए हैं 144 रुपए ज्यादा। आपने फिर सदर पाकिस्तान से मुलाकात भी की ना? हमारा सवाल, आपने ये सवाल पूछा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से? सदर पाकिस्तान मुलाकात नहीं की, मुलाकात नहीं की, उनका फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि क्या मामलात है, तो मैंने उनको सारे मामलात एक्सप्लेन किए और मैंने इनसे यही कहा कि ये पोजीशन ये है, हमसे इन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो उन्होंने कहा जी मैं पीएम साहब को ये सारी बातें अप्राइज करता हूं और उनसे जो है मैं बात करता हूं, उनके साथ करता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए ये चीजें होती हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं एज अ कराची आई, एज मैं चेयरमैन हूँ बीएमजी ग्रुप का, मैं पूरे कराची की जो है ना हमारे पास लीडरशिप है, तो सारे कराची हमारे पीछे खड़ा होता है और हम उनकी बातें करते हैं। आज मैं उनको क्या जवाब दूं कि जब मैं 200 MMCF देकर मैंने उनसे उनके रेट बढ़वा दिए, अब आप जो है ना 200 में से 40 आपने कर दिया और कैप्टिव पावर प्लांट सारे बंद कर दिए, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनको ये देखना चाहिए कि कराची से 54% से ज्यादा का एक्सपोर्ट होता है, 68% से ज्यादा रेवेन्यू कराची देता है। अगर आप उसको बंद करेंगे तो आप कैसे काम चलाएंगे? किस तरह से काम होगा? उसको बंद करेंगे ये आपको, आपने जब बोला फोन पे सदर साहब को, तो ये बोला आपको ये पैगाम तो मिला क्या क्या फर्नेस ऑयल या डीजल की तरफ आ जाए बिजली के लिए? आपने कहा कि जनरल इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है, तो ये कहा गया क्या? नहीं, वो तो देखिए फर्नेस ऑयल और डीजल तो वारे में ही नहीं आ सकता ना। देखिए हमने दुनिया के अंदर माल बेचना है और हम कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं सकते। डीजल इज डबल द प्राइस ऑफ गैस। तो अगर आप अपनी बिजली डीजल से बनाएंगे, वो कभी आप एक्सीडेंटली बना सकते हैं, इमरजेंसी में बना सकते हैं। 24 घंटे अगर आप डीजल पे चल नहीं सकते, ये वायबल सौदा नहीं है, ये हम कर नहीं सकते, हम उसको चला नहीं सकते उसके लिए। तो वो हम ये चाहते हैं, देखिए हम गवर्नमेंट की हर तरह से मदद करने को तैयार है। हम चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये पैगाम दिया गया आपको? मुझे पता है कि वायबल नहीं है क्योंकि, लेकिन डीजल की फर्नेस ऑयल की सेल्स 108% बढ़ गई है दिसंबर के अंदर ईयर ऑन ईयर, तो इसका मतलब फर्नेस ऑयल की तरफ ज्यादा डिमांड हो रही है, इंक्रीज। जी, वो केई को कहा गया है कि वो फर्नेस ऑयल पे कन्वर्ट हो, क्योंकि उनका जो विंटर की डिमांड है वो तकरीबन 110-120 होती है। उनको 70 पे लेके आएंगे, बाकी आप अपनी जो जरूरत है वो फर्नेस ऑयल से पूरी करें। अब आप समझे इसके क्या किस्सा है, जब ये फर्नेस ऑयल से करेंगे तो फ्यूल इज अ पास ऑन सब्जेक्ट। फ्यूल बैठा है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूल इज अ पास ऑन सब्जेक्ट। फ्यूल के जितने पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है, वो पूरे पाकिस्तान में एक टैरिफ होता है, चाहे बिजली हो चाहे गैस हो। वो एक टैरिफ की वजह से जो डिफरेंशियल आएगा गैस का और फर्नेस ऑयल का, वो गवर्नमेंट ने पेमेंट करना है। सोहेल साहब, वो मार तो अपनी जगह पर है। जी सोहेल साहब, मैं आपसे पूछूं कि आप इस पर एक्सपर्ट भी हैं और इस पर बात काफी बार आप कर भी चुके हैं और बता भी चुके हैं, ये मामला आप बहुत पहले से बता रहे थे कि क्या होगा। अब सोहेल साहब, ये गैस गई कहां? जो नदीम बाबर साहब कह रहे थे कि फरवरी में फुल कैपेसिटी पे एलएनजी प्लांट चल रहे होंगे, कोई गैस प्रेशर की हुई तो हुई, लोड शेडिंग कहीं नहीं होगी। तो ये सवाल किसको पूछना चाहिए? नैब को पूछना चाहिए उनसे, वज़ीर साहब को पूछना चाहिए, कौन पूछे उनसे? सोहेल साहब, व्हाट डू यू सजेस्ट? देखें सर, बात सारी ये है कि अब किसी से कोई पूछने का फायदा नहीं, क्योंकि जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है। जी। अब झूठे आदमी से आप क्या बात करें? ये तो अल्लाह की लानत ही आ सकती है हम पे। और जो है ना, हर आदमी आके अपनी तकरीर करके चला जाता है, और ये पिछले 20 साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हालात हो जाएंगे। सोहेल साहब, अगर इजाजत दें तो एक छोटा सा ब्रेक है, जिसके बाद हम इस बात को यहीं से सोहेल वजाज साहब से हम शुरू करते हैं। शौकत साहब भी प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं कि आखिरकार जो दावे हुए थे कि फरवरी तक एलएनजी टर्मिनल्स फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, कौन सवाल पूछे? नदीम बाबर साहब से, नैब पूछे, वज़ीर साहब पूछे। ये मैंने सवाल पूछा था सोहेल वजाज साहब से। शौकत बसा साहब भी पीटीआई के सीनियर रहनुमा साथ हैं, और जुबैर मोतीवाला साहब भी बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन साथ हैं हमारे। सोहेल साहब, आप बता रहे थे हम किससे फिर पूछे, कौन पूछे उनसे? हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होती है जी, ठीक है ना, जिसे वजीर आजम साहब चेयर करते हैं। हर महीने के पहले हफ्ते में कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है। अब ये मसला जो एनर्जी का है और एग्रीकल्चर का, ये दोनों सॉवरेंटी की सिक्योरिटी पे आ गए, यानी इस हद तक बढ़ गया है कि अब आपकी अपनी सिक्योरिटी जो है मुल्क की, या सॉवरेंटी जो है, वो स्टेक पे आ गई है। यानी ये 20 साल में गिरते गिरते हम 20 साल से यही बातें किए जा रहे हैं और मैं सलूशन भी दिए जा रहा हूँ। अब मसला ये होता है, जब आप कोई सलूशन दें
और हमने जाके दिए भी कोई महीनों बैठ के वहाँ इस्लामाबाद में, तो उसका उल्टा होता है। यानी सोल्यूशन देने के बाद उन्हें पता चलता है कि अच्छा यहाँ भी माल बन सकता है, तो वो वहाँ भी माल बनाने लगते हैं। अब मैं क्या कहूँ, ज़ुबैर मोतीवाला साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनको सब पता है। अब इनके सामने मैं वो क्या बोलूँ इनके सामने, ये तो खुद इसके बेचारे विक्टिम हैं, और कराची तो है ही विक्टिम, बाकी मुल्क भी विक्टिम है। मैं क्या, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद क्या करूं, पूरा मुल्क इसका इतना ज़्यादा इस वक्त देखिए, एनर्जी और एग्रीकल्चर अगर तकरीबन 84% आपका GDP इन दो चीज़ों पे है, और बकिया जो 16% बचता है वो भी इन्हीं पे डिपेंडेंट है। अगर खुदा ना खास्ता गैस, बिजली, पानी का शटडाउन होता है या आपकी एग्रीकल्चर करती है तो फिर फूड सिक्योरिटी जाती है, तो वो भी आ रही है, महंगाई हो रही है, ये भी बढ़ते जा रहे हैं, अवेलेबल नहीं है लेकिन कीमत बढ़ रही है। अब आप ये सोचिए कि कीमत क्यों बढ़ रही है, क्यों सर? अच्छा, फिर कीमत बढ़ने के बाद सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है। या तो ये हो कि भाई कीमत बढ़ रही है तो सर्कुलर डेट कम हो रहा है, तो हम सोचें कि भाई चलो इधर से हम पैसे दे रहे हैं हम लोग, तो वो सर्कुलर डेट इस वक्त असल में सब बोलते हैं 2.3, लेकिन गैस का, पेट्रोल का, हर चीज़ का मिला लें तो तकरीबन 4 ट्रिलियन हो गया। आप चेक कर लीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ, और ज़ुबैर साहब भी चेक कर लेंगे, वो माशाल्लाह से उनके पास बड़ी अच्छी ये कैलकुलेशन पावर है और बड़े जहाँ दीदा आदमी है, बड़े तजुर्बेकार हैं, उन्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। 4 ट्रिलियन हो गया है, और ये सारी चीज़ें एनर्जी सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, खाली IPP, आज IPP और हपको का कोई मुआहदा हुआ है जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ा नहीं लेकिन सुना है, तो वहाँ भी बड़ा अजीब सी बात हुई है। इससे तो और बिजली महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी। अब वो बता रहे हैं कि 1000 से भी ऊपर चली गई, फिर भी नहीं दे रहे, ये आएगी भी नहीं और महंगी होती जाएगी। और पहले जो 1 यूनिट चोरी होता था वो 200 रुपए का होता था, अब जो 1 यूनिट चोरी होता है वो 1000 रुपए का होता है। तो सर्कुलर डेट उसी रफ्तार से बढ़ा, क्योंकि चोरी में कोई कमी नहीं है, लॉसेज में कोई कमी नहीं है, UFG में कोई कमी नहीं है, टेक्निकल लॉसेज में कोई कमी नहीं है, इनएफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि मैनेजमेंट टोटल फेलियर है। अब ये तो या तो कोर कमांडर इस की मीटिंग में इसको डिस्कस किया जाए नेशनल सिक्योरिटी के तहत, या फिर वजीर आजम साहब इसको अपने हाथ में लें और इमरजेंसी डिक्लेयर करें, वरना इस मुल्क की मईशत जो है ना, देखिए पहले अमनो अमान होता है, फिर मईशत होती है और फिर अल्लाह ताला रहमत करता है। अब ना इस मुल्क में अमन अमान रहा, कल के वाकयात से आपको अंदाजा हो रहा है कि रोज कोई ना कोई शहीद हो रहा है या हो रहा है, तो ये फिर लोग इसी तरफ जाने लगते हैं। जब बहुत मुसीबत आ जाती है तो लोगों में ये, अब आपने अगर दुनिया के ममालिक से वो करें तो शाम का क्या असर हुआ, इराक का क्या असर हुआ, लिबनान कितना खूबसूरत था, क्या हो गया, आप और ऐसी मुल्क देखते चले जाएं, अफगानिस्तान कैसा हो गया, और भी बेतहाशा मुल्क हैं जिनके मैं बताना नहीं चाहता, उन सब का, इवन अमेरिका में मईशत और हर चीज़ का जो हशर हुआ है वो आप खुद देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। हमारे चारों तरफ जो रीजन में वाकयात हो रहे हैं उनसे हमें बड़ा सबक सीखना चाहिए। हम अपने ब्लॉक्स चेंज कर रहे हैं इस वक्त, अगर हम इंटरनल मैटर्स में फंसे रहेंगे, बिजली, पानी, गैस और इसके, तो ये तो हद हो गई। यानी इतने सारे 5 मुशीर बैठे हुए हैं बिजली में, 5 मुशीर, 5 वजीर, और उसमें असद उमर साहब भी सुपरवाइज करते हैं और भी लोग करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी देख रहे हैं। तो फिर इसके बावजूद अगर ये चीज़ ठीक नहीं हो रही तो इसमें कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा मसला है ना जहां पर लोगों की जेबें भर रही हैं। अगर जेबें ना भरें तो इंशाल्लाह पाइपलाइन भर जाएगी और उसमें गैस भी आएगी। जुबैर साहब मेरा मतलब समझ गए होंगे, अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये तहरीक इंसाफ साहब के एक साहब बैठे हुए हैं, ये बता देंगे कि किसकी जेब भर रही है ईमानदारी से, अगर झूठ ना बोले। बसा साहब को आप फरमा दें कुछ के किसकी, क्योंकि ये तो बजाय सामने नजर आ रहा है कोई जेबें भर रहा है। शौकत बसा साहब, आपकी पार्टी के अंदर कोई सीनियर लेवल के ऊपर अभी इतने बड़े स्कैंडल आ रहे हैं कि ये अगली, अब किसी को चोर कहते हुए भी शर्म आती है। जी शौकत बसा साहब, देखिए सफ़ान, बात यह है कि दोनों जो हमारे सीनियर दोस्त हैं और कारोबारी हजरात हैं, जाहिर है उनकी राय का मुझे बहुत एहतराम है, और वो इश्यूज तो हैं, कोई इफ बट नहीं लगा रहा, कोई अगर मगर लेकिन नहीं है, मसाइल हैं। लेकिन सफ़ान, आप सिर्फ ये देखें कि इस कोविड में ख़ास तौर पे पूरी दुनिया की इकानमी शटर कर दी है। यानी कि पाकिस्तान की इकानमी को तो हम क्या डिस्कस करें, हम तो 70 साल हुकूमत में नहीं रहे, हमें आते ही 32,000 अरब डॉलर का कर्जा मिला, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज मिला, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले। आप दुनिया में देखें जहां बेहतरीन इकोनॉमीज थी, आप अमेरिका को देख लें, आप यूके को देख लें,
वो जैसे वो ममालिक हैं वो इकोनॉमिकली तबाह बर्बाद हो गए हैं, वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, कोविड ने उनको भी एक्सपोज कर दिया है। अब जहां तक सूरत-ए-हाल है, अब जो सूरत-ए-हाल है शॉर्टेज की, देखिए इसमें भी इश्यूज हैं, लेकिन ये कहना मैं अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं करता कि कोई दिहाड़ी लगा रहा है, ये कोई कमीशन खा रहा है या वो माल बना रहा है, हुकूमत जाने के बाद पता चलेगा कि जीरो। सर ये तो सामने नजर आ रहा है। मैं करता हूं सर, मैं जब हुकूमत जाएगी तब पता चलेगा। बगैर सबूत के मेरी गुजारिश सुने ना, ऐसे ना करें। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात सुन ले। मैंने कोई किसी की जगह मुझे सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की आपके पास सबूत मौजूद हैं कि फलां आदमी ने किकबैक्स लिए हैं सुहेल साहब, या किसी ने करप्शन की है या दिहाड़ी लगाई है या कमीशन खाया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप ओपनली नाम लें उनका। मैंने ओपनली कहा है, मैंने तो इतने जोर से ओपनली कहा है और किससे ओपनली कहा? शौकत भाई साहब और कितना ओपनली बताएं आपको कि क्या ये जो आप सुन रहे हैं? मेरी गुजारिश सुन ले। देखिए सिफान भाई वो ये कह रहे हैं कि जी करप्शन हो रही है। अच्छा अब मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तान में एक सिस्टम है, माफियाज हैं, उनको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2.5 साल हो गए। अगर उनमें कोई हमारा मिनिस्टर मौजूद है, हमारा कोई MNA मौजूद है या MPA मौजूद है, तो आप ओपनली नाम लीजिए। अच्छा, और उनके सबूत अगर आपके पास है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इस पे आता हूं करप्शन वाले एलिमेंट पे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी भेजें जी, आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं, आप हाई कोर्ट में भी लेकर जाएं। अच्छा, जुबैर मोतीवाला साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी शौकत साहब, मैं अगर जुबैर मोतीवाला साहब इससे पहले, क्योंकि मैं आपसे वो सिफान, एक तो आपकी आवाज मुझे मुसलसल मैं आवाज को सही करते हैं इको को, लेकिन जुबैर मोतीवाला साहब आपने ये कहा था, क्योंकि अभी के आपने का एक सवाल ये है कि कराची को जो शॉर्टफॉल है पूरा का पूरा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय पूरा कराची एक पास ऑन किया जा रहा है। व्हाई इज दिस जुबैर मोतीवाला साहब? जो शहर 54% दे रहा है आपको एक्सपोर्ट्स का, और पीटीआई के तो MNAs है, यहां से पूरा मैंडेट मिला है पीटीआई को। जुबैर मोतीवाला साहब, व्हाई इज दिस हैपनिंग? जुबैर मोतीवाला साहब आपकी क्या इस पे एनालिसिस है? देखिए हमारी जितनी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात के आखिरकार दावे तो हुकूमत की तरफ से हुए कि गैस होगी, LNG टर्मिनल्स फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, फरवरी तक चलेंगे, लेकिन वो आखिर गैस गई कहाँ? कोई अकाउंट फॉर है? कोई सवाल पूछेगा जिन्होंने दावे किए थे और आखिरकार पूछेगा कौन ये सवाल? कैसर अहमद शेख साहब नून लीग के मेंबर कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, आपकी नजर में आज जो क्राइसिस इंडस्ट्री फेस कर, मोतीवाला साहब बता रहे हैं, सुहेल वजाज साहब बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, शौकत बस साहब भी साथ हैं, आपकी नजर में जिम्मेदार कौन है और किससे सवाल पूछा जाए? कैसर शेख साहब, अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आप सारी बात सुन के भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि जिम्मेदार कौन है। देखिए ना, ये असल में पहले दिन से हम इनसे कह रहे हैं कि नाअहल हैं, इनमें किसी किस्म का होमवर्क नहीं किया, हुकूमत तो इनको मिल गई। अब खुद वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि जी तजर्बे के बगैर हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए, पहले होमवर्क होना चाहिए। अब बात यह है कि सीधी सीधी बात है, इन्होंने गैस सही टाइम पे खरीदी नहीं और सही रेट पे खरीदी नहीं। रेट बहुत कम था। मैं खुद पेट्रोकेमिकल का बिजनेस करता हूँ, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई है इस साल में पेट्रोकेमिकल बिजनेस में, गैस में, ऑयल में, तो वक्त सही वक्त पे जब वक्त था इन्होंने खरीदी नहीं। अब इनको जहाज जो डिलीवरीज हैं वो किसी ने स्पॉट ऑफर ही नहीं किया, और इसी तरह होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ जो शौकत साहब बैठे हैं वो कह रहे हैं नाम बताएं। तो ये तो हमने समझा कि क्या हुआ है, अभी पूरा डिटेल है, बात भी हुई। शौकत साहब कह रहे हैं नाम बताएं किसने करप्शन किया। आप साथ ही बैठे हैं, आप प्लीज बताएं किसने किया, नाम लेके अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें। मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा। देखो बात सुने, मैं करप्शन की, मैं इनकम्पिटेंस की, मैं नाअहलियत की बात कर रहा हूं। मैं करप्शन, मैं इसमें कुछ नहीं, इसमें करप्शन क्या हुई है मैं नहीं समझता कि करप्शन हुई है मेरे ख्याल में, लेकिन नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। ये नहीं लगता नहीं किया वक्त। कैसा साहब, फर्नेस ऑयल की सेल्स इस तरह बढ़ी है, वालों को फायदा हुआ है ना जी, बढ़ी है, बिल्कुल फायदा पहुंचा है फर्नेस ऑयल को। लेकिन देखिए, जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो ना, मैं एक कारोबारी बिजनेसमैन हूं, मैं किसी के खिलाफ इस तरह
एलिगेशन नहीं करूंगा, इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मुझे तो ये लगता है कि इनमें अहलियत, कोई एक काम इन्होंने किया है जब से ये आए हैं, कोई भी एक भी तो सूत्रा काम नहीं है। ये और पहले दिन से हम इनसे कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, अगर आपको समझ नहीं है तो चलो हमसे मशवरा ही ले ले। इन्होंने जो बंदे लगाए हुए हैं वो अब ये करप्शन ही चीज, ये करप्शन से ज्यादा नुकसान वो है जो आपकी अहलियत नहीं है और आप गलत फैसले करते हैं। बिजनेस में सही और टाइमली फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जुबैर मोतीवाला ठीक कह रहे हैं, अगर कराची मेन रेवेन्यू देता है, मेन यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, मेन जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट है, अगर उसको आप सही गैस ही नहीं देंगे तो क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंशन कर दें? एक्सपेंशन कौन करेगा? पुरानी लगी हुई इंडस्ट्री को तो गैस मिलती नहीं, कभी बिजली नहीं मिलती। कोई एक थोड़ी काम इन्होंने किया है, इनका कोई एक सीधा है। कल गंदम हमारी अपनी है, वो नहीं, उसका जो रेट हुआ जी। शौकत साहब, कराची के साथ कभी जुबैर साहब बता रहे हैं क्या कर रहे हैं आप लोग जी? सैफान, मैं भी 2 दिन पहले कराची में था, आपसे मेरी मुलाकात भी हुई। वहाँ बहुत बिजनेस कम्युनिटी सारी मौजूद थी ऑलमोस्ट। देखें, इश्यूज तो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे कराची तो हमारा मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की शारग है, पूरे पाकिस्तान को फीड करता है। ऐसी बात नहीं है कि जानबूझ के कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो शेख कैसर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा जी कि करप्शन नाम की तो चीज़ मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, और यही बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब इंसान है, गलती कुताही तो हो सकती है। अच्छा, हुआ ये है कि इंटरनेशनली हम ये समझते थे कि उस वक्त गैस का प्राइस ज़्यादा थी कि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें मुनासिब रेट पे वो गैस मिल जाएगी। उसके बाद हुआ ये कि जाहिर है वो जो जहाज थे वो लेट हुए, जिसकी वजह से सप्लाई कम हुई। ये इसमें ये हरगिज नहीं है ये बात कि जानबूझ के कराची के साथ ज्यादती हो रही है, बल्कि आपने देखा पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर कराची गए थे, कराची जाके उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। हमारा तो सारा फोकस इस बात पे है कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी को खास तौर पे और थ्रू आउट पाकिस्तान में जब तक हमारी बिजनेस कम्युनिटी को हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हम उनको आसाइश फ्राहम नहीं करेंगे। वो सिर्फ बातें हैं, वो बता रहे हैं कि 200 MMCFD शॉर्टफॉल है, सारा आपने कराची पे डाल दिया, 150 जो MMCFD डाला है पूरे मुल्क में आपने नहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। वो बातें करते रहे आप जो भी अच्छी, लेकिन असल में जो हो रहा है वो तो सामने है ना सबके पास। उसको किस तरह आप छुपा सकते हैं? नहीं, देखें, एक बात मैं आपको सैफान बात कहूं कि ये अगर कहा जाए कि सिर्फ कराची के साथ हो रहा है और वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। इस वक्त इशू तो पूरे पाकिस्तान में और इन दिनों में आप नंबर्स दे दें, पता है क्योंकि वो तो नंबर्स के साथ बता रहे हैं। जुबैर साहब कह रहे हैं 150 MMCFD का शॉर्टफॉल है, यहाँ पर आपने यहाँ 200 का वादा करके 40 आप दे रहे हैं। ये फिगर्स दे रहे हैं ना, वो आप बोलते हैं नहीं ये फिगर गलत है, आप बोलते हैं नहीं 40 नहीं पूरा हम 200 दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो सैफान, पहली बात तो जुबैर मोतीवाला साहब हों, सुहेल साहब हों, कैसर साहब हों, तीनों का मुझे एहतराम है, और ख़ास तौर पे ये तीनों ही माशाल्लाह बिजनेस माइंडेड हैं, बिजनेस कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं, इनके कंसर्न्स जो है वो जेन्युइन है इसमें। अच्छा, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर चूंकि मेरे पास होता, मुझे पता होता कि आप इसको डिस्कस करना है, मेरे ज़हन में था कि महंगाई के ऊपर आपने आज टॉक शो रखा हुआ है, अगर मुझे पता होता कि गैस की। लेकिन ये बात मैं आपको जुबैर मोतीवाला साहब को, ये नहीं मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जानबूझ के कराची को कम दी जा रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हमें तो ये तो सवाल ही इनसे निकाल दें कि कराची, मैं फिर कह रहा हूँ हमारी प्रायोरिटी कराची इसलिए है कि कराची बहुत ज्यादा पूरा पाकिस्तान वहां जाता है, वहां पूरे पाकिस्तान के लोगों को वो रोजगार फराहम करते हैं। हमारी तो हर मुमकिन कोशिश है, हमने देखे कंस्ट्रक्शन जो हमारी इंडस्ट्री थी हमने उसको खोला है, इसी तरह हमने बिजली के हवाले से बड़े तारीखी स्टेप्स लिए हैं, हमने उसके रेट्स कम किए हैं, हालांकि इंटरनेशनल बिजली जो महंगी हो रही है हमने उसके रेट्स को भी कंट्रोल किया है कि जो कमर्शियल और दूसरे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने आज हमने जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब की आपको बताया कि क्या सोच रहे हैं इस वक्त गैस क्राइसिस के हवाले से, हुकूमत क्या सोच रही है, अपोजिशन क्या सोच रही है, आवाम क्या महसूस कर रही है और आवाम को कितनी मुश्किलात हैं। बताते हैं पूरे पाकिस्तान से जब हमने पूछा कि आपको कितना बड़ा बहरान है जिसका सामना आप लोग कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात हैं, तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। सर्दी की एक शदीद लहर आई हुई है और जिसकी वजह से पूरे शहर में गैस नायाब हो गए, बल्कि ना होने के बराबर है।
हम लोग बिल भी जमा करते हैं, उसके बावजूद भी गैस नहीं आता है। घरों में जो है बूढ़े माँ बाप बच्चे जो है वो जो है बीमार होके पड़ गए। गैस बहुत कम आ रहा है, तो लिहाजा बिराए मेहरबानी वज़ीर आज़म से जो है इल्तिजा है तो गैस का थोड़ा सा प्रेशर बढ़। पूरे मुल्क से हमने जब जाना तो सब जगह इस पर जो है लोग परेशान हैं। उम्मीद करते हैं जी कि इस पर जो भी जिन लोगों ने पैसा बनाया इस पूरे क्राइसिस में वो उनको अकाउंट फॉर हो, और अगर जो भी मुबैना करप्शन हुई है, क्योंकि जैसा सोहेल साहब कह रहे थे कि अगर नेग्लिजेंस या इनकॉम्पिटेंस है दैट इज ऑल्सो करप्शन। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।